मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पिक किया है और वो है एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग। ये जो 6 चीज़ें हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले तो जर्नल बनाने में, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो आप डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाओगे सही से, और सही से डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी मतलब क्या ही बोले यार, कटिया खड़ा हो जाएगी। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एसेट से मैं शुरू करती हूँ, तो चलिए आप लोग रेडी रहिए, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। एसेट्स एसेट्स क्या होता है? अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो एसेट्स क्या होता है? कोई भी संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, लैंड या कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट हम लोग को 1 ईयर से ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा तो बहुत कुछ होता है, बट पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ मैं। एग्जांपल में आपका आ जाएगा बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि इनकी बेनिफिट्स हम लोग को 1 ईयर से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एसेट्स, जो कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होता है, जिसका बेनिफिट्स हमको या बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। ओके, लाइक देख लो मेरे सामने ये लैपटॉप है, ये क्या है कि मतलब इसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा माउस हो गया, इसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसेट्स बोल सकते हैं। ये मेरा बुक है आप लोगों के सामने, ये क्या है? ये भी एक तरह के एसेट्स है, इसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो इसको हम एसेट्स बोल सकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। कैलकुलेटर है मेरा, फिर से मेरा वॉच है। ये सारे चीज़ जिसका वैल्यू या जिसका बेनिफिट्स हमको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, वो सब कुछ क्या होता है? एसेट्स होता है। और बिजनेस के टर्म्स में ये बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, मशीनरी होगा, कैश होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट इतना ही अभी देखते हैं, उसके बाद फिर और भी चीज़ें करनी है हमें। और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? जब भी एसेट्स हमारा इंक्रीज़ होगा, देखो इंक्रीज़ का मैंने ये सिंबलाइज वे में किया हुआ है, इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, और जब भी एसेट डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगा। इसको ही फॉलो करके जर्नल एंट्री हमको करना होता है, और लेजर या हर कुछ इसी पे बेस्ड होता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है कि कभी अब बिज़नेस तो मेरा सेटअप हो गया, बिज़नेस में मेरा एसेट्स आ गया है, मतलब बिज़नेस सेटअप करने के लिए सबसे पहला चीज़ एसेट्स ही चाहिए होता है। बिल्डिंग होगा तभी तो उस पर बिज़नेस करेंगे, लैंड होगा तो उसी पे तो बिल्डिंग बनाएंगे, पूरा एसेट्स का खेल है। अब उसके बाद जब एसेट्स हो गया तो उसके बाद एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब देखो वो बिल्डिंग तो आ गया मेरे पास, लैंड आ गया, अब उस पर बेचने के लिए मेरे को जो सामान चाहिए वो पेमेंट करेंगे तब तो आएगा। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो पेमेंट करते, जैसे मैंने परचेज़ किया गुड्स का, तो उसका पेमेंट जो किया वो क्या हुआ? मेरा एक्सपेंस हुआ। मैंने सैलरी दिया तो वो भी मेरा एक्सपेंस है, वो डे टू डे एक्टिविटी का पेमेंट है। फिर मैंने वेजेस दिया वर्कर को, ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। ये सब कुछ एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, और जब वो डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल क्रक्स पे मैं बता रही हूँ, मैं ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बुक्स के डेफिनेशन पे जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ज़्यादा हेजी। उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम टेकिंग होगा, उसको ये क्रैमिंग करने में, लाइक रट्टा मारने में आपको मेन जो उसका मीनिंग है वही खो जाता है। इसी के लिए मैं आपको जो मेन मीनिंग है वो समझ लो, उसके बाद याद करके एग्जाम में लिख लेना। अब है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? अब तुमने इनकम मतलब एसेट्स बिल्ड कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, उस पर परचेस करके अपने गुड्स को पूरे मतलब दुकान में, अपने बिजनेस में एकदम सजा रखा है, तो अब सेल करोगे। सेल जब करोगे तो ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं दोगे, तो उससे कुछ पैसे आएगा। तो वो जो पैसा आएगा, इनकम फ्रॉम सेल, इनकम जो होगा तुम्हारा सेल करने के बाद, उस इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, रेवेन्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जो मेन होता है वो सेल होता है। रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है सेल होता है। ओके, और भी बहुत कुछ होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर से डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। ओके,
इतना समझ में आ गया। और अगर आप लोगों को इन तीनों में से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और उसके बाद आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? अमाउंट टू बी पेबल। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से या अपने कोई रिश्तेदार से किसी से भी कुछ पैसे हम लोग लोन के तौर पे ले लेते हैं, तो वो हमको पे करना पड़ता है। बाद में कोई आपको ऐसे नहीं दे देगा कि ये लो भाई देना मत, सर पे मतलब अच्छे से पैसे ले लेते लोग। तो वो आपको पेबल जो होते हैं अमाउंट, जो आपको पे करना होता है इन फ्यूचर, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं कॉमर्स या अकाउंट्स के टर्म में। तो लाइबिलिटी क्या होता है? अमाउंट टू बी पेबल। मैंने बिल्कुल की टर्म लिखा है, तुम लोग मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल भी की टर्म्स को मैंने यूज़ किया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको 2 वर्ड से आप पूरे टर्म्स को समझ सकते हैं। तो अमाउंट टू बी पेबल लाइक हो गया क्रेडिटर, मैंने उधार में परचेज़ किया हुआ है गुड्स को, तो वो हो गया क्रेडिटर। मैंने लोन लिया हुआ है तो लोन हो गया। ओवरड्राफ्ट लिया है तो ओडी हो गया। ये सब चीज़ क्या आता है? लाइबिलिटी। इसको हमको पे करना होता है फ्यूचर पे, तो ये लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होता है तो वो डेबिट हो जाता है। अब है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस बाय द ओनर। कोई भी बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही तो नहीं स्टार्ट हो जाता ना, उसको मतलब स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, और वो जो पैसा लगाता है ना उसको बोलते हैं ओनर। और वो जो पैसा लगाते हैं उस टर्म को बोलते हैं, जिस अमाउंट को ओनर लगाता है उस अमाउंट को हम लोग अकाउंटिंग के भाषा में कैपिटल कहते हैं। ओके, अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी चीज़ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये हो गया ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? देखो, जैसे ओनर ने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया, उसी तरह उसका हक है कि जब उसको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वो बिज़नेस से वो पैसा को विड्रॉ भी कर सकता है अपना यूज़ के लिए। मान लो ओनर का तबीयत ख़राब हो गया तो वो बिज़नेस से पैसा विड्रॉ करके अपना ट्रीटमेंट करा दिया, ये वो कर सकता है। तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग अकाउंटिंग में ड्राइंग कहते हैं। और इसका इफेक्ट जस्ट अपोजिट टू कैपिटल होता है, क्योंकि जब हम लोग ने इन्वेस्ट किया तो इंक्रीज़ का क्रेडिट है, तो उसी तरह जस्ट अपोजिट जब हम लोग विड्रॉ करेंगे तो डिक्रीज़ का क्रेडिट होगा। जब हम लोगों ने यहाँ विड्रॉ किया तो डेबिट हुआ, तो जब हम लोगों ने यहाँ पे मतलब जब यहाँ पे ये निकाला तो डेबिट हो गया। बिल्कुल भी मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं, वाइस वर्सा वाला ये दोनों का ट्रीटमेंट है, जस्ट अपोजिट है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइज़, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा इसमें, या कुछ भी आप लोगों को लगा हाँ कि ये इसमें कुछ कमी रह गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं नेक्स्ट जो लूँगी क्लास उसमें मैं जर्नल एंट्री पढ़ाऊँगी, और मैं आप लोगों को एकदम गारंटी बता रही हूँ कि आपको वो पक्का समझ में आएगा। वो बिल्कुल भी ईजी मतलब टेक्निक है, और बहुत ज़्यादा सही टेक्निक और मॉडर्न अप्रोच है जर्नल एंट्री सीखने का, जिसके कारण आपको थ्रू आउट दी अकाउंटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरीके से जाते हो। तो ये मॉडर्न तरीका है, और ये जो टर्मिनोलॉजी से ये मॉडर्न तरीके में काम आती है। और एक होता है ट्रेडिशनल, उस पर 3 गोल्डन रूल्स है, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। बट ये जो है ये नावडे ये ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ, तो अगर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। और मेरा हमेशा से मोटिव होता है शॉर्ट वीडियोस बनाना, ताकि स्टूडेंट्स को कम समय में ज़्यादा कुछ मिल पाए। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे सेटअप लगा करके आप लोग को और अच्छे से पढ़ा सकूँ। हाँ, तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।